फाउंडेशन में जो आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ेंगे। उसमें एक पोर्शन आता है लॉजिकल रीजनिंग, 3 पोर्शन है उसके। एक नोटबुक आपको लगानी है सभी बच्चों को मेरे साथ में, और उसमें लिखना शुरू करना है मेरे साथ, ठीक है। पेपर नंबर 3 है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे साथ जो बातचीत करने वाले हैं आप लोग, पेपर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो सभी लोग एक नई कॉपी बनानी है सभी लोगों को, और लिखना शुरू करेंगे पेपर नंबर 3 के बारे में। 3 में बच्चों 2 पार्ट हैं आपके, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, ठीक है। मेरे साथ जो आप पढ़ने वाले हैं वो पार्ट नंबर सी पढ़ने वाले हैं, रीजनिंग। रीजनिंग 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, 20 मार्क्स का पोर्शन है। नहीं नहीं, 20 मार्क्स का ये पार्ट नंबर बी है पूरा। इसमें 5 टॉपिक है आपके, मैं सारी लिस्ट बनवा रहा हूं, आप लिखना शुरू करिए मेरे साथ सभी लोग। सीए फाउंडेशन, लिखो बच्चों। सबसे पहले एक लिस्ट बना लो टॉपिक्स की, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोग भी बनाएं, समीर, अनुरिमा, मोहम्मद, नवीन। समीर आप ही हैं, ओके। लिखेंगे बच्चों टॉपिक्स। पहला टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट। तो 3 टॉपिक ये हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट। ये तीनों साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे इसमें। दूसरा टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। तीसरा सीटिंग अरेंजमेंट। एंड चौथा बच्चों, चौथा तो टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। और 5वां टॉपिक पढ़ेंगे सिलोलिज्म। थर्ड है जी सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट। ये 5 टॉपिक हमको 20 मार्क्स के लिए पढ़ने हैं सीए फाउंडेशन में। इसके अलावा आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। आप मेरे साथ में रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे, बहुत इजी है। अच्छा, आप लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम जब आप चलाते हैं तो कई बार आपके सामने एक सवाल आते हैं, एक कई बार क्विज के टाइप में, उसमें ऐसा लिखा होता है SILK, इसको लिखा गया है 2179। तो बताइए RUNI, इसको क्या लिखा जाएगा। ऐसे वाली सिचुएशन देखे होंगे आपने फेसबुक वगैरह पे, आपने मीम्स वगैरह। कई बार अपन जो जीके वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं SSC CGL बैंकिंग के, उसमें ये टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। हमारे सीए फाउंडेशन में बेस लेवल पे ये दिया गया है, इंटर और फाइनल लेवल पे ये नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे ही है ये चीजें, और कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल है, अपना जो सीए इंस्टीट्यूट ने जो हमको दिया है, वो जो मॉड्यूल दिया गया है, उस मॉड्यूल के अंदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही क्वेश्चन डाले गए हैं, एनडीए वगैरह के, बैंकिंग वगैरह के, है ना, कंपटीशन एग्जाम के ही दिए गए हैं। आज हम जो शुरू करेंगे बच्चों टॉपिक, ये पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज की हेडिंग लिखिएगा, पहला टॉपिक आज का टॉपिक कोडिंग, डिकोडिंग। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसके लिए आपको ABCD आनी चाहिए। ABCD मतलब जो अल्फाबेट होते हैं ABCD के, हाउ मेनी अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट होते हैं 26। अब अपने को 26 अल्फाबेट है ना याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं
बताइए 10 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, बताइए 15 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, बताइए 23 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, बताइए 26 पे कौन सा अल्फाबेट है। विदाउट थिंकिंग हमको ये याद करने, कैसे याद करने हैं वो मेरे साथ याद करेंगे। अभी 5 मिनट के बाद इन सब सवालों के जवाब आपके जुबान पे होंगे बिना कोई याद करे हुए, ठीक है। अभी मैं जैसे मैं अल्फाबेट लिखूंगा वैसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने के जैसे कैसे लिखेंगे। मैंने कहा भी देखो इसके अंदर 3 तरह के सवाल होंगे। पहली जो कोडिंग होगी, एक लिस्ट बनाएंगे बच्चों, एक होगी आपकी नंबर कोडिंग और फिर हम अल्फाबेट लिखेंगे। दूसरा जो होगा वो होगा लेटर कोडिंग और तीसरा जो होगा बच्चों वो होगा आपका मिक्स्ड कोडिंग। ये तीनों प्रकार की कोडिंग को डील करने के लिए हमको अल्फाबेट चाहिएंगे, अल्फाबेट की सीरीज हमको चाहिएगी। और वो अल्फाबेट की सीरीज बच्चों कैसे याद होगी, देखो कैसे याद होगी मैं बताता हूं। एक हेडिंग लिखना, बेसिक पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स। अब यहाँ पे मैं अल्फाबेट लिखूंगा ए से लेके एम तक और थोड़ा खुला खुला लिखना, देखना जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ए बी सी डी ई एफ जी। हाँ जी मैं करता हूँ, ठीक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक यहाँ लिखेंगे बच्चों, ठीक है। एम के नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसी सीक्वेंस में आप कॉपी में लिखेंगे, इसी सीक्वेंस में आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके नाम याद, इसके सीक्वेंस याद करें तो इसकी इसी के अंदर आप सीक्वेंस भी रखेंगे। और कल से काम करना आप लोग, एक पेंसिल ही साथ में रखना या कोई दूसरे कलर का एक पेन भी साथ में रखना। जब भी अपन रीजनिंग पढ़ेंगे ना तो 2 कलर के पेन चाहिए, या तो एक पेन रखना एक पेंसिल रखना, ठीक है। कैसे लिखना बच्चों, देखो मैंने कहा भाई ये 1 नंबर पे है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी के ऊपर सीक्वेंस लिख देना है, इसी के ऊपर सीक्वेंस लिख देना है। फिर इधर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अभी 5 मिनट में हम इनको याद करने वाले हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा बताइए 22 नंबर पे क्या है। आपके अभी अभी आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन 5 मिनट बाद आप बिना सोचे समझे बता पाएंगे कि 22 नंबर पे कौन है, 23 नंबर पे कौन है, 12 नंबर पे कौन है, 13 नंबर पे कौन है। जैसे हमारे ये याद हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग के सवाल। इनके लिए ये बेसिक पॉइंट अपने को आना चाहिए। अब देखो बच्चों, दिमाग का एक सिस्टम होता है याद करने का। सिस्टम क्या होता है कि हम किसी चीज को किसी से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे आप इसी के नीचे लिखना, मैं आपसे पूछो बताइए सी कितने नंबर पे है, तो आपका दिमाग एकदम से बोलेगा कि 3 नंबर पे, क्योंकि ए बी सी डी 4 तक तो याद रहता है हमको कि ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे और डी 4 नंबर पे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 5 6, तो थोड़ी थोड़ी मेमोरी लॉस होने लग जाती है। तो मैंने कहा भाई इसके लिए एक वर्ड याद रखना है, इसी के नीचे आपको लिखना है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, और इसके ऊपर लिख देना है 5 10 15 20 और 25। एक तो बच्चों आपको ये याद रखना है, इजोटी एक वर्ड है, ई जे ओ टी वाई। ई कितने पे है 5, ई जे कितने पे है 10, ई जे ओ कितने पे है 15, टी 20, T20 तो अपन वैसे याद रखते हैं, T20 क्रिकेट मैच होते हैं, और वाई आ गया 25 पे। तो एक तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है इजोटी, 5 10 15 20 और 25, ठीक है। इसके अलावा देखो 4 तक तो सबको याद रहता है, 5वां ई हो गया है। अब मैं यहां से जैसे जैसे मैं अपनी कॉपी में लिख रहा हूं ना, आप भी अपनी कॉपी में वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। मैंने कहा भी देखो 5 के बाद आता है बच्चों 6, और 6 एफ से शुरू होता है। 6 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों 6,
लेकिन मैं यहाँ पे इसको फिक्स बोलूंगा, 6 को क्या बोलूंगा, फिक्स। तो मैंने छोटी सी स्पेलिंग लिख दी है FIX, फिक्स। फिक्स मतलब 6, और 6 कितने पे बच्चों, 6 पे। तो जब भी मैं आपसे पूछो बताइए 6 नंबर पे क्या है, तो आपके दिमाग में ना 6 को इंग्लिश में बोलते हैं 6, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे हम उसको, फिक्स। ठीक है, ओके। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना कॉपी में, ऐसे ही लिखना है। और जैसे ही मैं ये 25 नंबर तक आपको छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा, 25-26 तक, उसके बाद ये सारी की सारी एकदम से याद हो जाएंगी आपको। ओके बच्चों, 6 के बाद आता है 7 नंबर, और 7 नंबर पे है जी। तो एक बात बताओ बच्चों, जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना, सुनना मेरी बात, ये जी ऐसे होती है क्या? इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं, जी के अंदर क्या 7 दिख रहा है आपको? जी के अंदर 7 का डिजाइन दिख रहा है ना, देखो कहाँ है जी को, ये अगर ये यहां से ये घुमा दें तो क्या 7 बन गया ये वाला? तो हमने कहा जी के अंदर ही कितना दिखना चाहिए आपको, 7। जी की शेप में ही 7 दिखना चाहिए। ऐसे याद नहीं रखना कि जी 7 पे होता है, जी 7 पे, ऐसे याद नहीं रखना। आपको देखना जी, जी ऐसे लिखा जाता है, जी के अंदर ही क्या है, 7। ठीक है, तो मैं अपनी कॉपी के अंदर जी मैंने ये लिखा बच्चों, जी में 7 को थोड़ा मैंने डार्क कर दिया है, 3-4 बार उसके ऊपर पेन चला दिया है, तो ये हो गया बच्चों 7। जी हो गया बच्चों 7 पे। ओके, अब चलते हैं बच्चों 8 नंबर पे। 8 नंबर पे है बच्चों एच। आपने डिजिटल घड़ी घड़ी जरूर देखी होगी, डिजिटल वॉच जरूर देखी होगी। डिजिटल वॉच में बच्चों ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, डिजिटल है ना, डिजिटल 8 होता है ना ऐसा, डिजिटल 8 होता है। तो क्या आपको 8 के अंदर ही एच का डिजाइन दिख रहा है? देखना, ये ये ये, और इसको हल्के से मिलाना, हल्का, हल्के हाथ से, ऊपर वाले को हल्के हाथ से मिलाना। कॉपी में ऐसा ही लिखना है आपको। मैंने कहा देखो, एच तो ये हो गया है, और ऊपर वाले को हल्के हाथ से मिलाना, और एच इसके आगे लिख देना। ये हो गया बच्चों एच। तो एच में आपको कितनी शेप दिखाई देनी चाहिए, डिजिटल 8, घड़ी का 8 जो होता है, डिजिटल वाली सुई जो होती है, वैसा कुछ दिखना चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, फिक्स कितने पे होता है, 6 नंबर पे, है ना। जी में कितना दिखता है आपको, 7 दिखता है। और 8 कितने में दिखता है, एच में दिखता है ना। 3 याद हो गए आपको। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। आई। अच्छा मैंने पूछा भाई क्या तुम ये जानते हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलते हो, आई नो। और आई कितने पे है, नो, नो पे है ना। तो मैंने कहा आई अपने आप चीख चीख के बोल रहा है, बोला आई नो, आई नो, मुझे मालूम है आई कितने पे है, आई नो पे। हर चीज मुझे पता है, आई नो, है ना। कोई पागल आदमी होता है तो वो उसको कुछ भी बताओ तो आप क्या बोलता है, आई नो वेरी वेल, है ना। तो आई कितने पे है, 9 नंबर। ये ना, आई है ना, पागल है ये चीख चीख के बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं आई नो, आई नो, आई नो पे हूं मैं। अच्छा बच्चों 10 इजोटी, 10 पे क्या है, इजोटी, ई जे, है ना। तो मैंने कहा जे इजोटी का 10 आ गया तो लिखना नहीं है यहाँ पे। ओके, फिर आता है बच्चों 11 नंबर। 11 नंबर पे बच्चों है के। क्या आपको के अंदर 1 दिखाई दे रहा है, के अंदर 1 दिखाई दे रहा है, और दूसरा 1 भी है जो टेढ़ा हो रखा है। देखो कैसे हो रखा है, मैंने कहा देखो के जो होता है ना, एक तो डंडा होता ही है, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। तो क्या के अंदर आपको 11 दिख रहा है क्या? एक डंडा तो सीधा है, दूसरा थोड़ा सा टक्कर लगी हुई है उसको। तो के की डिजाइन में ही एक छुपा हुआ है, और के की डिजाइन में ही दूसरा वाला एक भी छुपा हुआ है, लेकिन वो दूसरा एक है वो टेढ़ा हो रखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है। ओके, के 11 पे हो गया बच्चों। बच्चों एल जो है, एल इंग्लिश में 12 को, 12 में एल की साउंड आती है ना, 12 एल, 12 एल, है ना। तो मैंने कहा भाई 12 नंबर इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको 12। तो एल की साउंड पे थोड़ा सा जोर देना है, एल को हाईलाइट करना है। 12, 12 एल, 12 एल, 12 एल। ओके, बताइए बच्चों, पागल 9, 9 क्या बोलता है, आई नो, है ना। 10, 10 पे क्या है बच्चों, जे, ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ओके, 9 नंबर पे आई, 7 नंबर पे जी के अंदर ही 7 दिखता है, और 8 नंबर एच, डिजिटल 8 दिखता है उसके अंदर। ठीक है, 11 नंबर में क्या दिखता है, 2 डंडे दिखते हैं ना, एक सिंपल वाला एक टेढ़ा वाला। और 12 नंबर पे क्या दिखता है, 12 एल, 12 एल। ओके, या 12 तक पहुंच गए अपन।
चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, ऑनलाइन वालों क्या हाल चाल है? समझ में आ रही चीजें? ओके 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 ओके। चलिए बच्चों 12 तक आ गए हैं। अरे बच्चों, एम के अंदर क्या आपको 3 दिखाई देता है क्या? किधर से भी एम के अंदर 3 दिखाई देता है क्या? देखो जरा एक बार इस एम की डिजाइन देखो, 3 दिख रहा है। तो एम कितने पे हो गया है? 1। बताओ मेरे को, क्या एम के अंदर 1 भी है और एम के अंदर 3 की डिजाइन भी है? तो एम से ही पूछ लो भाई, तेरे अंदर कितना छिपा हुआ है? 13 छुपा हुआ है। 1 भी छुपा हुआ है एम के अंदर, देखो एक डंडा ये रहा। और उसको उल्टा करके देखेंगे, ऐसे वाला करके देखेंगे तो 3 का शेप बन रहा है। तो एम कितने नंबर पे हो गया बच्चों? 13 नंबर पे हो गया। आप जब छोटे थे ना, अभी भी छोटे ही हैं, स्कूल लाइफ में बच्चों एक डे मनाते थे आप, November 14। क्या होता था उस दिन? चिल्ड्रंस डे। आप टीचर बनते थे, है ना, टीचर्स को बिठा के आप पढ़ाते थे उस दिन। November 14, November 14। तो एन कितने पे है बच्चों? 14 पे। MN 14। अच्छा इजोटी, EJO कितने पे आएगा? 15। 15 याद रखने की जरूरत नहीं है, इजोटी में आएगा 15। ओके बच्चों 16 पे चलते हैं। अरे बच्चों 16 पे है बच्चों पी। क्या पी के अंदर आपको 1 दिखाई दे रहा है क्या? पी के अंदर 1 भी है, और क्या पी के अंदर उल्टा 6 दिखाई दे रहा है? उल्टा 6 दिखाई दे रहा है, दिख गया ना? अब देखो आपको धीरे धीरे दिखने लग गया है। आज तक पी के अंदर 16 नहीं दिखाई दे रहा था। पी के अंदर 1 भी है और पी के अंदर उल्टा 6 भी है। तो पी से ही पूछ लो, अरे पी कितने नंबर पे है भाई? तो पी बोला मेरे अंदर 1 डंडा भी है और उल्टा 6 भी है। तो कितने नंबर हो गए? 16 नंबर हो गए। ओके ओके ओके। 17 पे चलते हैं बच्चों। 17 नंबर देखो बच्चों, क्यू जो है ना वो ऐसे लिखी जाती है, क्यू। क्या क्यू के अंदर हल्का 7 दिख रहा है आपको? क्यू के अंदर हल्का 7 दिख रहा है क्या? सर ये तो आप पागल बनाने लग गए, अब ऐसे थोड़ी दिखता है। अरे मैंने कहा ऐसे ही देखना पड़ेगा भाई हमको। अगर ऐसे देख लेंगे ना तो हमारे सवाल इजी हो जाएंगे। रट्टा मारेंगे तो याद नहीं रहेगा, Q17 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 ऐसा याद नहीं रहेगा। क्यू देखो, क्यू ऐसे चलता है और बीच में एक ऐसा लगता है क्यू पे। तो ये जो है क्या 7 का डिजाइन बनाता है? ये वाला 7 का डिजाइन बनाता है। तो 7 का डिजाइन बन गया तो क्यू कितने पे हो गया है? 17 पे हो गया है। ओके बच्चों 18 में आप ही बना के बताओ यार, क्या 18 में कुछ दिख रहा है क्या आपको? आर में 1 तो होता ही है, और 8 भी है क्या आर में? आधा 8 है ना? आर के अंदर आधा 8 है क्या? देखो ये ऐसा वाला आर है, मैं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूं। आर के अंदर 1 तो है ही है, और बच्चों आधा 8 भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिला देंगे तो 18 हो जाएगा। तो आर के अंदर 1 भी है और आर के अंदर देखो ये 8 का आधा 8 है। 1 0 तो पूरा है, दूसरा आधा ही है। तो आर में 18 है। ओके बच्चों एस में 9 का डिजाइन बन रहा है क्या? देखना, ये एस होता है ऐसा वाला, और 9 भी हम ऐसे लिखते हैं। अगर आपने थोड़ी सी ड्राइंग वाला 9 देखा है ना कभी, तो 9 कुछ ऐसा भी लिख देते हैं, 9 को नीचे से मोड़ के भी लिख देते हैं। तो क्या एस के अंदर आपको 9 की डिजाइन दिख रही है हल्की? अब आप ऐसे देखिए सांप की तरह पड़ा है ये, ऊपर से भी गोल गोल है, नीचे से भी गोल गोल है, तो 9 की डिजाइन बनाता है ये। एस को ही पूछ लो भाई कितने की डिजाइन बनाते हो? एस बोला 9 की डिजाइन बनाता हूं। तो कितने पे हो गया ये? 19। अच्छा रिलैक्स माइंड, 19 तक एक बार दोहराते हैं चीजों। यार मेरे को ना 11 नंबर पे कुछ दिखाई दे रहा है। एक सीधा डंडा, एक टेढ़ा डंडा है, 11 बन गया। 12L ठीक है बच्चों। एम में कितने की डिजाइन दिखती है? 13 की डिजाइन दिखती है ना, 13 की डिजाइन दिखती है। ओके बच्चों 15 इजोटी, EJO है ना, EJO 15 नंबर। ओके बच्चों 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 8 नंबर H, उसके अंदर डिजिटल 8 दिखाई देता है, डिजिटल 8 दिखाई देता है। ओके 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 बताओ बच्चों जी में कितना दिखाई देता है? जी के अंदर ही 7 छुपा हुआ है ना?
फिक्स, फिक्स 6 है ना। ओके 14 नंबर 14, नवंबर 14, टीचर्स डे, नवंबर 14। ओके बच्चों, एन नवंबर 14 हो गया। बताइए बच्चों 18 नंबर पे एक भी है और आधा 8 भी है। 18 नंबर पे एक भी है और आधा 8 भी है, तो आर हो गया ना। और एस सांप की तरह होता है, मतलब 9 की तरह होता है, 19, एस बोले तो 19। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा पी में उल्टा 6 दिखता है 16, पी में उल्टा 6 दिखता है 16। वेरी गुड, 19 तक हो गया। ओके बस अब तो मंजिल करीब है बच्चों, 19 के बाद आप नीचे आ जाना। T20 हो गया, इजोटी का भी T20 होता है, 20 लिखने की जरूरत है नहीं। ओके 21 पे आ जाते हैं बच्चों। 21 पे है बच्चों आपका यू। बच्चों यू का मतलब होता है यूनिक, और यूनिक मतलब होता है 1, और 1 मतलब 21। जैसे मैंने बोला यार हमने 20 डिजिट पढ़ी हमने, कोई भी यूनिक नहीं थी। यूनिक कितनी वाली है 21, और 1 बोले तो यू, और यू बोले तो यूनिक, और यूनिक बोले तो 1, 1 मतलब 21। यू क्या है हमारा यूनिक। ओके 21। ओके बच्चों 21 के बाद आते हैं वी के ऊपर। क्या बच्चों वी में आपके दो डंडे दिखाई दे रहे हैं क्या? दो डंडे हो गए तो क्या 22 हो गया? वी में एक डंडा ये दूसरा ये, तो दो और दो है ना, दो डंडे हैं तो डबल डबल 22 नंबर वी पे। ओके आगे चलते हैं बच्चों। डब्लू में क्या 3 दिखाई देता है? एक 3 और दिखाई देता था, किसमें दिखाई देता था? एम के अंदर। एम के अंदर जो 3 दिखाई देता है वो 13 है, और डब्लू में 3 दिखाई देता है वो 23 है। वैसे भी याद हो जाते हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं। फिर भी याद नहीं रहे तो अपने पास ट्रिक है इसकी भी। डब्लू में उल्टा 3 दिखाई देता है, एम के अंदर भी 3 दिखाई देता है। और बच्चों डब्लू के बाद आता है एक्स। तो हमने देखो दो डंडों को आर पार कर दिया तो 4 हिस्से हो गए ना इसके, तो 4 हिस्से हो गए तो 24। दो डंडों के हमने आपस में क्रॉस कर दिया तो इसके 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट मतलब 24। ओके, और इजोटी का वाई तो 25 पे है ही, और जेड लास्ट में है 26। मेरे हिसाब से अब अपने को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब जब इसके क्वेश्चन बनेंगे तो बस आपको, जब भी मैं से बोलूं बताइए 22 नंबर पे क्या है, तो आप बोलेंगे सर दो डंडे हैं, वी है ना, 22 नंबर पे वी। मैं बोलूं बताओ बच्चों 24, तो दो के 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से कर दो, 24 पे एक्स हो गया। मैं पूछूं तो बताओ तो 25, ई जे ओ टी वाई, इजोटी 25। मैं पूछूं तो बताओ 18 नंबर पे एक आधा आर, आधा आर 18, आई नो, जी 7, 11, के 12, एल नवंबर 14, 14 है ना, 14, एन 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 नवंबर 14 एन। बताइए बच्चों सांप क्या आकार का है? एस 19, क्यू 17, क्यू के अंदर 17। ओके ओके बताइए 21, यूनिक 1 1 21, 23 डब्लू 23 डब्लू, 13 एम 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 हो गया याद। अब इन्हीं को अपन जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये जो मैंने चार्ट बनवाया है ये आपकी कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के जो कंसेप्ट होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। रीजनिंग का सवाल मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का होता है, कोई भी एक सवाल आता है एमसीक्यू बेस्ड, 15 से 20 सेकंड में काम तमाम हो जाता है। तो ये अपने को दिमाग में छप जाने चाहिए अपने। ओके 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 अब आ जाते हैं बच्चों, कुछ चीजें और भी हैं बेसिक पॉइंट में। यहां तक तो मैंने अल्फाबेट का सीरीज याद कर लिया। हाँ जी ऑनलाइन वाला बच्चों याद हो गया सीरीज? वेरी गुड। अब आगे आ जाइए थोड़ा सा। अब हमको कुछ अपोजिट वर्ड याद करने हैं बच्चों, अपोजिट है ना, अपोजिट याद करना। अपोजिट कैसे याद करना है? जब मैं बोलूं बच्चों बताओ ई, तो आप बोलेंगे वी।
मैं आपको बोलूं बताओ बच्चों एस, तो अपोजिट क्या है एच। मैं बोलूं बताओ के, तो आप बोलेंगे पी। मैं बोलूं एम, तो आप बोलेंगे एन। तो अब ये अपोजिट वर्ड और याद करने, इनकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, आपस में ही कनेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो लिखना शुरू करेंगे बच्चों अपोजिट में, यहाँ पे एक छोटा सा नोट और लिखेंगे। ए का अपोजिट है जेड, ए का अपोजिट है जेड, और इसका मतलब है आजाद। आजाद वर्ड से याद रखेंगे, ए जेड आजाद, ठीक है। बी का अपोजिट है बच्चों वाई, बॉय तो देखे होंगे आपने, बी ओ वाई, बॉय, बॉय बी वाई बॉय, ऐसे याद रखेंगे। आपको खांसी हो रखी है, तो खांसी के लिए एक दवाई आती थी, हाँ तभी तो मेरे को याद आया। आपको खांसी हो रखी, कोरेक्स नाम की एक दवाई आती थी क्या? अलविदा खांसी, एक एडवर्टीजमेंट आती थी, आज यूट्यूब पे डाल के देखना, कोरेक्स अलविदा खांसी। तो एक कोरेक्स नाम की दवाई आती है बच्चों, कोरेक्स, सी एक्स कोरेक्स, ठीक है। अलविदा खांसी कोरेक्स, है ना, मैं लिख देता हूं अलविदा खांसी। अलविदा हिंदी आती है ना सब बच्चों को? कोई यूनाइटेड किंगडम किंगडम का तो बच्चा नहीं है, अंग्रेज बच्चा हो कोई? अलविदा खांसी एक दवाई आती है बच्चों कोरेक्स नाम की। अच्छा, शाम को आपको घर पे कोई दूध देने आता है आपके यहाँ पे, उसका नाम क्या आता है? जैसे ही वो हॉर्न मारता है तो मम्मी को आवाज लगाते हैं आप, मम्मी कौन आ गया है? दूध वाला आ गया है, दूध। ड्यू भी लिख सकते हैं, माउंटेन ड्यू का ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। दूध वाला भी लिख दिया मैंने। या कोई बच्चा ड्यू से डी डी ड्यू ड्यू से याद रखना चाहे, ड्यू से भी याद रख सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी है कैसे भी याद रखो। मैं तो बस ये चाहता हूं जब मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करूं डी, तो आपके मुंह से लिखना चाहिए डब्ल्यू। मैं प्रोनाउंसिएशन करूं डब्ल्यू, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए डी, ठीक है। अपोजिट कैसे भी याद रखना है। अच्छा, आप जैसे अभी मैं क्लास में आया तो आपने गुड इवनिंग वगैरह किया था ना, है ना, इवनिंग, ईवी इवनिंग, ओके। अच्छा बच्चों, एफ यू, आपके एक तो होते हैं फादर, होते हैं फादर के छोटे भैया को क्या बोलते हैं? अंकल, एफ यू फादर अंकल, ठीक है, फादर अंकल, ओके। उसके बाद बच्चों, जो बच्चे जयपुर के हैं, वो एक बहुत ही धार्मिक जगह है जयपुर में, पता है आपको? नहीं नहीं, गौरव टावर जीटी, बहुत धार्मिक जगह है। जैसे ही कोई बच्चा बाहर से पढ़ने आता है जयपुर में, वहां धोख जरूर मार के आता है वो, है ना। गौरव टावर उसका नाम है, या मैं लिख देता हूँ जीटी, जयपुर में जीटी नाम की एक जगह है, गौरव टावर, ना, धार्मिक जगह। गए हैं आप कभी? धोख वगैरह मार के आए हैं वहां पे, है ना। वहां पे न्यू ईयर के दिन बहुत अच्छा मेला लगता है ना। क्लब है, डिस्को है, देखिए आपने कि उसके आसपास में बहुत सारी धार्मिक जगह हैं। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड पार्क वाला। हाँ, अभी क्योंकि आपकी उम्र नहीं हुई ना, अभी 12वीं से निकले ही हैं आप, उसके बाद लगभग बच्चे मंदिरों में कम, इस धार्मिक जगह पे ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ, जीटी बच्चों, जीटी। अच्छा, क्रिकेट देखते हैं आप? एक हरभजन सिंह नाम के एक पंजाबी वो हैं बॉलर, देखा आपने हरभजन सिंह? हरभजन सिंह, एच एस, हरभजन सिंह, ओके। अच्छा, भारतीय रेलवे तो बैठे ही होंगे, आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर, आर बोलो तो आई बोलना है, आई बोलो तो आर बोलना है, ऐसे अपोजिट याद रखना है। अच्छा भाई देखो, जयपुर में, राजस्थान में ना, पुराने समय में प्रिंसेस होते थे, मतलब ये महारानी महाराजा ऐसा कुछ होता था। तो अभी भी जयपुर की क्वीन है, पता आपको कौन है? हाँ नहीं, दिया कुमार नहीं है नाम, मुझे अच्छा एग्जैक्टली मुझे भी ध्यान नहीं है। जयपुर का जो राजघराना है, जो सवाई मानसिंह जी थे, उनका जो राज, दिया कुमारी है पक्का, उनको जयपुर क्वीन बोला जाता है, जे क्यू, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन,
जो राज परिवार है ना, उसको JQ जयपुर क्वीन के नाम, उनके यहाँ पे एक पोलो का मैच भी होता है इस पोलो स्टेडियम में, अगर कभी आप गए हो जयपुर के अंदर। और कपिल का शो देखते हैं बच्चों आप? कपिल, या फिर आप केविन पीटरसन को जानते हैं क्या? नहीं जानते होंगे आप, एक पुराना खिलाड़ी था, इंग्लैंड का क्रिकेटर था, आप नहीं जानते तो कपिल को, तो कपिल का शो तो देखते ही होंगे आप। केपी कपिल, कपिल केपी कपिल। अच्छा बच्चों, LO तो जानते हैं आप, लव, है ना, ये तो सबके रगों में भरा हुआ है, लव। और सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है बच्चों? MN, मैन में ज्यादा मिलता है, मैन। या LOL भी होता है, आजकल चैटिंग करते हैं अपन, यूज करते हैं लोल, है ना, लाफिंग आउट लाउडली, तो LOL से याद रख सकते हैं या लव से याद रख सकते हैं। और MN मतलब मैन। ठीक है, तो ये कुछ अपोजिट वर्ड है जो हमको याद रखने हैं। ओके, चलो जनाब एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ जी, नंबर नहीं बताना, अपोजिट बताना है। GT धार्मिक जगह ना, धार्मिक जगह, GT। ओके, ऑनलाइन वालों आप भी जवाब देना। नेक्स्ट वन, H हरभजन सिंह। आपको बस हरभजन सिंह नाम लेना है, ठीक है ना, हरभजन सिंह। ओके, I इंडियन रेलवे, इंडियन, वेरी गुड, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट वन, V गुड इवनिंग, है ना, इवनिंग, EV। X अलविदा खांसी, कोरेक्स, कोरेक्स, CX है ना, कोरेक्स, अलविदा खांसी। ओके, F फादर साहब हैं आपके, फादर अंकल, हाँ वेरी गुड, यू फादर अंकल। ओके, O लव, लव है ना, लव। और किस में पाया जाता है ज्यादा? MN, मैन, है ना, MN। ओके, आप बताएंगे Q, जयपुर क्वीन, है ना, क्वीन, जयपुर क्वीन। ओके, P कपिल, केपी, ठीक है, ऐसे याद रखना है। एक दो बार आप और रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, और याद हो जाएंगे आपको। तो एक तो आपको ये नंबरिंग याद रखनी है, उसकी एक ट्रिक है, उसी शेप में ढूंढो। R में 1 है, आधा 8 है, H में डिजिटल 8 है, 11 में 2 डंडे पड़े हैं, 12 L है ना, M में 3 दिखता है, 14 नवंबर 14 है। ऐसे याद रखना है, ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं बच्चों एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे बच्चों लेटर कोडिंग। अब 3 तरह की कोडिंग पढ़नी थी हमको, नंबर, लेटर और मिक्स। सबसे पहले हम लेटर कोडिंग पढ़ के देखते हैं। आइए लिखना शुरू करेंगे बच्चों, हेडिंग लिखेंगे लेटर कोडिंग। यहां से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। लेटर कोडिंग देखो भक्तों, लेटर कोडिंग में क्या क्या जानने को मिलेगा। मैंने कहा टाइप नंबर A, टाइप A के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? टाइप A में बच्चों देखो, एक डिजिट ऐसे मिलेगी, एक एक कोई वर्ड ऐसे मिलेगा, ऐसे कुछ वर्ड मिलेंगे, ठीक है। उसके नीचे भी कुछ और वर्ड मिलेंगे, ऐसे डब्बे बना लेना अपनी कॉपी में खुले खुले। ओके, फिर क्वेश्चन बोलेगा देखो, इसके नीचे ये एरो बना देना, इसके नीचे ये एरो, इसके नीचे ये एरो, इसके नीचे ये एरो, इसके नीचे ये एरो। और मैंने कहा भाई देखो, इसके अंदर कुछ ट्रेंड्स मिल सकते हैं आपको। ट्रेंड्स बोले तो या तो +1 का मिल सकता है या -1 का, मतलब हर डिजिट में एक जोड़ दिया जाए या हर डिजिट में से एक घटा दिया जाए। दूसरा ये हो सकता है +2 का हो सकता है या -2 का हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई 2 +1 ऐसा भी कुछ हो सकता है, या मल्टीप्लाई 2 +2 ऐसा भी हो सकता है, या मल्टीप्लाई 2 -1 ऐसा भी हो सकता है। मतलब प्लस माइनस के कुछ ट्रेंड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल इसी के सामने लिखना है आपको।
एक एग्जाम्पल में मैंने लिखा बच्चों, एग्जाम्पल में खुला खुला लिखना मैंने, DISPLA, भाई खुला खुला लिखना कॉपी में, ठीक है ना, डिस्प्ले खुला खुला लिखना है। इसको बच्चों जो कोड किया गया है वो किया गया है EJTQ, M, B और Z, ये आपको गिवन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं SIL के सिल्क को कैसे कोड किया जाएगा। मैंने डिस्प्ले को कोड करके दे दिया है, डिस्प्ले को कोड करके दे दिया, मैं जानना चाहता हूं सिल्क को कैसे कोड करेंगे। तो प्रोसेस क्या है बच्चों, सबसे पहले ट्रेंड ढूंढना है, लेकिन ट्रेंड ढूंढने के लिए मुझे डिजिट का नंबरिंग आनी चाहिए। नंबरिंग कैसे आनी चाहिए, देखो देखो इसको पढ़ के मैंने कहा डी कितने नंबर पे होता है बच्चों, 4, आई नो, एस में 9 दिखता है 19, पी में 6 दिखता है 16, 12 एल 12, ए 1, इजोटी का 25, ऐसा होता है। अब नीचे ई होता है बच्चों 5, इजोटी का ई जे होता है 10, टी होता है 20, क्यू में 7 दिखता है 17, एम में 3 दिखता है 13, बी में 2 दिखता है, जेड में 26 दिखता है। तो अब बच्चों यहां से ट्रेंड फाइंड करिए, देखो 4 की बजाय क्या हो गया 5, 9 की 10, 19 का 20, 16 का 17, 12 का 13, 1 का 2, 25 का 26। तो ट्रेंड क्या है +1 का। तो अपने को सिल्क की नंबरिंग करके उसमें क्या कर देना है +1 कर देना है ना। तो अभी आपके पास अगर कॉपी है तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, ये वाला तो लिखेंगे ही लिखेंगे कॉपी के अंदर, उसके ऊपर नंबरिंग लिखेंगे खुला खुला, ताकि आपको जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको चीजें याद रहेंगी। अभी तो मेरे बोलने से याद रहती हैं लेकिन बाद में याद नहीं रहेंगी, इसलिए खुले खुले नोट्स बनाएंगे। इसीलिए मैं देखो टाइप 1 अलग से लिखा है मैंने, उसमें एक डब्बा बनवाया है आपको, उसके बाद में आपको अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूं ताकि ये बाद में भी काम आएंगे आपके। ओके, तो भक्तों अब मैं इसीलिए मैंने कहा था कि एक कलर का पेन और हो आपके पास में या पेंसिल हो तो थोड़ा सा दिखने में, थोड़ा सा आंखों को दिखने में ठीक रहेगा। तो मैं कैसे करूंगा भाई, सिल्क होता है ये 19 पे, एस होता है 19 पे, एस होता है बच्चों 19 पे, आई नो, एल 12 एल, के में 2 डंडे होते हैं 11, तो 19 की जगह आएगा 20, 9 की जगह आएगा 10, एल 12 की जगह 13, 11 की जगह 12। 20 पे आपको पता है 20 पे होता है बच्चों टी, इजोटी का टी होता है 20 पे, ई जे होता है 10 पे, 13 पे होता है बच्चों एम होता है, और 12 पे 12 एल होता है। टी जे एम एल इज द राइट आंसर। अभी अपने को समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही अपने ये सारे एक बार फॉर्मेट जान लेंगे ना, फिर आपको ये सारी काम दिमाग में ही करना है, बस कुछ नहीं लिखना उसके बाद। जैसे क्वेश्चन दिखा आपने तो अपने दिमाग में ही लगाया, अच्छा ये 12 नंबर है, नीचे 13 आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ये नोट्स आपको एक बार अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ओके चलो बच्चों, एक एग्जाम्पल और इसी टाइप का, एक एग्जाम्पल और लिखना इसी टाइप का। एग्जाम्पल में लिखना बच्चों LARGE, लार्ज। लार्ज को हम कोट करते हैं MZS, MZS G7, F ठीक है, ABCDE और यहाँ पे भी F। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए बच्चों सिल्क को कैसे कोड करेंगे, SILK
एल के, इसको हम कैसे कोड करेंगे? तो पहले आपको नंबरिंग करनी है हर के ऊपर, फिर ट्रेंड फाइंड आउट करना है, वो ट्रेंड उसमें लगा देना अगले वाले में। आइए मैं भी ट्रेंड फाइंड, एल होता है 12, 1, आर में 18 दिखता है, जी में 7 दिखता है, ई में 5 दिखता है, एम में 13 दिखता है, 26, एस में 19, 9 दिखता है, फिक्स 6, 6, 6 हो गया यहां तक। ओके, अब क्या करना है, ट्रेंड देखना, 12 प्लस 1 13 प्लस 1 हो गया, लेकिन 1 से बच्चों 26, हाउ इट कुड बी पॉसिबल? हाँ साइकिल चलेगी ना ऐसे, तो एक का रिवर्स क्या होता है, एक का बैकवर्ड क्या होता है, जेड, है ना, आजाद, एक का बैकवर्ड होता है जेड। तो इसका मतलब है यहां पे तो +1 किया गया और यहां पे -1 किया गया, फिर 18 से बच्चों हो गया 19, तो यहां पे +1 हुआ क्या, यहां पे +1 हो गया, +1, और बच्चों 7 से हो गया 6, यहां पे हुआ -1, और बच्चों आखिरी में 5 से वापिस 6 हो गया, तो यहां पे क्या हुआ है, +1। तो इसका मतलब ट्रेंड क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये 19 है, आई 9 होता है, एल 12, एल 12 होता है, के में 11 होता है, तो पहले में जोड़ के लिखना है, तो 20, 9 में से एक गया 8, 12 और 1 13, 11 - 1 10। वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से बच्चों टी तो ये हो गया, 8 में एच दिखता है, 13 में एम दिखता है क्या, और 10 पे ई जे दिखता है, THMJ। क्या समझ में आई ये बातें? चलो बच्चों, टाइप 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें ट्रेंड के नीचे ही कुछ मतलब प्लस माइनस करके उसी के नीचे लिखा जाता है। अब टाइप 2 देखेंगे, प्लस माइनस करके उसकी प्लेस को इंटरचेंज कर दिया जाता है, उस वाला उसकी जगह, उस वाला उसकी जगह, मतलब वो अपने प्लेस को चेंज कर देते हैं। इसके अंदर तो सेम टू सेम लिख देते हैं। टाइप बी लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे बच्चों टाइप बी। टाइप ए हो गया कंप्लीट, टाइप बी। टाइप बी में मैंने बनाए दो दो के पेयर, मैंने कहा ये डिजिट है, 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर है, इसके नीचे भी 2 2 हैं, और पेयर बना के क्या कर दिया गया है, 2 दिल 1 जान कर दी गई हैं, इंटरचेंज कर दिया गया है। 2 2 के पेयर बनाए, इंटरचेंज करके लिख दिया गया। अभी तो सिर्फ नीचे लिख रहे थे प्लस माइनस करके, अब उसके स्पेस को भी हमने चेंज कर दिया है। अच्छा, या तो ऐसा हो सकता है टाइप बी में आपस में 2 2 के पेयर, या कैसा हो सकता है 3 3 के पेयर भी हो सकते हैं। तो मैं वो डायग्राम भी नीचे बना रहा हूं, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 के पेयर बना दिए, 1 2 3, 1 2 3, और पेयर में कैसा कर दिया बच्चों, इस वाले का तो यहां पे, इस वाले को यहां पे, और बीच वाले को सेम पे सेम, ऐसा भी हो सकता है। 3 का कॉर्नर क्रॉस कर दो, बीच वाले को सेम मिला दीजिए। तो मैंने कहा ये भी ट्रेंड हो सकता है कहीं ना कहीं पे, ऐसा भी ट्रेंड जानने को मिल सकता है। या फिर और कैसा हो सकता है, और बच्चों ऐसा भी हो सकता है, 2 1 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, इसमें 2 2 के तो कॉर्नर बना दिए, एक सिंपल कर दिया, ऐसा, ऐसे भी ट्रेंड इसके अंदर हो सकते हैं। आपस में 2 का जोड़ा बना दिया या 3 का जोड़ा बना दिया, है ना, ऐसा भी कुछ हो सकता है।
और ट्रेंड्स वही रहेंगे। इसमें अगर ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है +1 -1 या +2 -2 या ×2 +1 या ×2 -1, ऐसा कुछ ट्रेंड आपको मिल सकते हैं जोड़ घटा करके। आइए इसके भी 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, इस ट्रेंड के भी लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखना CH, खुले खुले अच्छे से राइटिंग में लिखना, CHECK, चेक। इसको हम लिखते हैं ID GL D। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको दे दिया, सवाल मेरा ये है ROTER, इसको क्या कोड करेंगे, इसको क्या कोड करेंगे? ऑनलाइन वालों, पहले सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? अल्फाबेट के नंबर लिख लेते हैं ताकि हमको ट्रेंड फाइंड आउट हो सके। तो C होता है 3 नंबर पे, H में 8 दिखता है, E 5, C में 3 दिखता है, K में 2 डंडे दिखते हैं तो 11 नंबर। I नो D4, G में 7 दिखता है, L 12 और D4। अब यहां से बच्चों सेट करके देखते हैं कोई पेयर वेयर बन तो नहीं रहे हैं, तो चेक करते हैं। मेरे हिसाब से बच्चों देखो 3 का 4 हो जाना और 8 का 9 हो जाना, ये एक पेयर बन गया है। और पहले पेयर में बच्चों ट्रेंड क्या है? +1 का ट्रेंड है कि नहीं? क्रॉस पेयर हैं दो के और +1 का ट्रेंड है। अगले पेयर देखते हैं, अगले पेयर देखते हैं बच्चों। यार अगला पेयर तो बन नहीं रहा मेरे, ऐसे बन जाएगा लेकिन 3 का 4 हो जाना, 11 का 12 हो जाना, तो यहां पे भी +1 का ट्रेंड है, यहां पे आपका +1 का ट्रेंड है। और बच्चों ये 5 का 7 हो जाना, 5 का 7 हो जाना, यहां पे +2 का ट्रेंड है, +2 का ट्रेंड है। तो इसका मतलब यहां पे भी अपने को दो दो के ट्रेंड अलग बनाने पड़ेंगे। 2 का पेयर अलग है, ये 2 का पेयर ये अलग है। चलो बच्चों इसका पहले तो नंबरिंग कर देते हैं। R होता है, R में 18 दिखता है मुझे, EJO 15 दिखता है, T20 दिखता है, E 5 पे दिखता है, R में 18 दिखता है। तो बच्चों 18 से मेरा हो जाएगा यहां तो 19, यहां 16, यहां 22, 18 और 1 19, 5 और 1 6। ऐसा ही होगा क्या? बस अब इस पे डिजिट भर दीजिए। 16 पे क्या होता बच्चा? P दिखता ना, P में 6 उल्टा दिखता है, P। 19 में बच्चों S दिखता है, 22 में 2 डंडे V, 19 में S दिखता है, फिक्स 6 PSV। ये हमारा क्या हो गया है? आंसर। समझ में आया पेयर बना के? पेयर बन के यहां तक समझ में आया। चलो बच्चों आज का लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल WINDOWS, विंडोज। विंडोज को हम लिखते हैं बच्चों
आई डब्ल्यू एन आई डब्ल्यू फिर से डब्ल्यू, फिर ओ, डी और एस। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं डी ई एल ई टी ई डी, डिलीटेड को कैसे लिखेंगे? लास्ट क्वेश्चन आज का, डिलीटेड को कैसे लिखेंगे? तो पहले तो बच्चों आपको नंबरिंग करके ट्रेंड फाइंड आउट करना है। W होता है 23 पे, I 9 होता है, N नवंबर 14, D 4, O 15 पे होता है, W 23 पे होता है, S 19 पे होता है। फिर नीचे अगर बात करूं तो 14, 9, 23, 23, 15, 4, 19। देखो बच्चों, कोई पेड़ वेर बन रहा है क्या? देखो, मेरे हिसाब से बच्चों 3-3 के पेड़ बन रहे हैं। एक तो ये पेड़ बन रहा है बच्चों, पहले तीनों का। कैसे? इनकी स्पेस इंटरचेंज कर दी गई है विदाउट +1 और विद -1। कैसे देखो जरा, n 14 पे है तो ये इधर आ गया, ये 23 पे है इधर गया, और I सेम टू सेम रह गया। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं। देखो, मैंने कहा भाई देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर आया, एक पेयर तो ये बन गया। ओके, दूसरा पेयर देखते हैं। अब 3 का पेयर ये ले लीजिए, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, और लास्ट का बच्चा सेम रख दिया है, सिर्फ स्थान है वो चेंज कर दिया गया है। तो आप भी स्थान चेंज कर दो। अब थोड़ा फास्ट करना बच्चों। 3 का पेयर ये है, फिर 3 का पेयर ये है, और फिर 1 का पेयर अलग से। बस स्पेस चेंज करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। तो मैं लिख दूंगा L E D E T E और D। दिस इज द आंसर। सिंपल। तो 2 तरह की हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई है। एक टाइप 3 और बचा है इसका, अपोजिट वर्ड का। फिर ये हमारी लेटर कोडिंग है कंप्लीट। फिर हम करेंगे कल हम नंबर कोडिंग आपके साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ में, नंबर कोडिंग। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी रीजनिंग की। मेरा नाम था CMA धर्मेंद्र पूनिया। ठीक है, बाय प्रोफेशन आई एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स, रीजनिंग और कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे बच्चों आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। लास्ट क्लास थी आपकी शायद ये, या और भी है क्लास? नहीं, लास्ट क्लास थी। ओके बच्चों, ऑनलाइन वालों। हाँ जी, हाँ जी, कोई सोया तो नहीं हुआ था घर पे कि क्लास चल रही है? हाँ जी, अरे वाह भाई, आप तो जाग रहे हैं। ठीक है भाई।